हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे द केमिस्ट्री केयर चैनल पे। ठीक है, तो बच्चों आज जो है ना हम लोग लेक्चर नंबर 3 कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, है ना। स्ट्रेन क्या है? पहला स्ट्रेन है वैन डर वाल स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेन हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, तो वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होते हैं? इनका कहना है कि इट इज अ स्ट्रेन विच क्रिएटेड ड्यू टू बल्की ग्रुप्स बीइंग नियरर। बल्की ग्रुप्स अगर आमने सामने होंगे तो उस केस में स्ट्रेन क्रिएट होगा। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। अब बल्की ग्रुप क्या है सर? बल्की ग्रुप मतलब CH3 C2H5 C3H7। नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो और बल्की होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, एसिडमाइड और भी ऐसे कंपाउंड हैं जो बल्की हैं, है ना। तो ये सब के सब बल्की ग्रुप कहलाते हैं। बल्की ग्रुप्स अगर एडजेसेंट एटम पे कार्बन के एडजेसेंट एटम पे बल्की ग्रुप्स अगर होते हैं तो उस केस में कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। चलो बच्चों, इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि ये रहा आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड जो रोटेट करने पे बहुत सारे कन्फर्मर बना रहे होते हैं, है ना। और इन चीज़ों को मैंने अच्छे से डील कर रखा है बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो जाके आप कृपया करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो चलो बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं इसमें। अभी मान लो कि ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, हाइड्रोजन ग्रुप है। मान लो हाइड्रोजन, सभी एटम को मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी कलर को, सिर्फ कार्बन को छोड़ के। ओके, तो सर स्मॉलर ग्रुप है ना। तो स्मॉलर ग्रुप है सर, क्या कभी इन दोनों के बीच में टेंशन होगा क्या? टेंशन समझ रहे हो? मतलब ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है और ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है। बताओ, क्या दोनों में कभी किसी को टेंशन होगा क्या? नहीं ना। सर कह रहा है कि अटैच्ड एट द एडजेसेंट एटम। यहाँ पे एक चीज को और नोट कर दूं, नियरर, बल्की ग्रुप्स बीइंग नियरर, है ना। इट इज अ स्ट्रेन विच क्रिएटेड ड्यू टू बल्की ग्रुप्स बीइंग नियरर अटैच्ड एट द एडजेसेंट एटम, है ना। जब एडजेसेंट एटम पे बल्की ग्रुप आ जाए तो उस केस में स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप तो नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप तो है नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, मान लीजिए इसको, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, है ना। तो छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप हैं सर, और स्मॉलर ग्रुप बल्की नहीं कहलाते। ठीक है, तो स्मॉलर ग्रुप है एडजेसेंट एटम पे है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन क्रिएट नहीं होंगे, कोई भी तनाव क्रिएट नहीं होगा। ये इजीली मूव कर सकता है, इसको मूव करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? लेकिन सर अगर यहाँ पे इस ग्रुप को मैं हटा दूं, एक ग्रुप को, और यहाँ पे हम अगर कोई मिथाइल ग्रुप ले आते हैं, देखो बच्चे ये CH3 मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे एक और ग्रुप हमने कोई मिथाइल ग्रुप ले आया। ठीक है, तो सोच कर बताना बच्चे, कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, ये रोटेट करेगा कि नहीं अपने एक्सिस पे? ये भी सिंगल बॉन्ड है, रोटेट करेगा ना? बोलो, ये भी रोटेट करेंगे। लेकिन एक चीज सुनिएगा अच्छे से सर, उस समय स्मॉलर ग्रुप था तो रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है सर, कॉलिजन, है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं? कॉलिजन हो रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो इससे टक्कर करेगा, देख लो, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होंगे? कॉलिजन होंगे, कॉलिजन। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चे? कॉलिजन, देख लो, है कि नहीं। तो सर कॉलिजन हो रहा है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में हिंडर्ड हो गया, सर हिंडर्ड क्रिएट हो रहा है ना। तो जब आमने सामने आजू बाजू एटम पे कोई बल्की ग्रुप अटैच्ड हो ना, तो उस केस में स्ट्रेन क्रिएट होता है। क्या फ्रीली मॉलिक्यूल घूम पाएगा? फ्रीली मॉलिक्यूल घूम पाएंगे? बताओ, नहीं घूम पाएंगे। ये भी नहीं घूम पाएगा, है ना। घूम पाएगा क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए क्या करें? अब सोचकर बताना। ये फॉर्म जो है आपके, इसको अच्छे से समझना पहले। ठीक है, ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को बेटा बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म। अभी मैं इसके बाद क्लियर करूंगा इस चीजों को। ये फॉर्म कौन सा है? इक्लिप्स्ड फॉर्म है।
ठीक है। क्यों सर? क्योंकि सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है। उधर से आप देखोगे ना इधर इनको, तो ये इनको ओवरलैप करेगा, ये वाला इनको ओवरलैप करेगा, ये वाला इनको ओवरलैप कर रहा है। अगर एक आंखों से बंद करके मैं देखूं तो सभी ग्रुप आपके सामने से पीछे वाले को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ग्रुप्स को ओवरलैप कर लेता है, या कह सकते हैं वैलेंसी को ओवरलैप कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चे? इक्लिप्स फॉर्म। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो इसमें अब सोचना, सर ये दोनों आमने सामने हैं, तो स्ट्रेन ज़्यादा है या कम है? स्ट्रेन ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाना चाहें, अभी एंगल कितने बच्चे? 0 डिग्री, 60 डिग्री में आ गए, 120, फिर 180, है ना, फिर 240, 300, फिर 360। तो सोच कर बताइएगा बच्चों, अभी स्ट्रेन ज़्यादा है या कम? वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है सर, बिल्कुल ज़्यादा है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रेन क्रिएट हो रहे हैं, तनाव क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तनाव ज़्यादा है। तो अब इस तनाव को कम करने के लिए घूमेगा, घूम गया। तो अब बताना, डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों बल्की ग्रुप के बीच में, इन दो बल्की ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ गया, सबसे ज़्यादा बढ़ गया डिस्टेंस। क्या इससे ज़्यादा बढ़ेगा क्या? नहीं। तो सर एक ग्रुप जो है आपके वो यहाँ है और दूसरा ग्रुप यहाँ है, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे 180 डिग्री पे है। यहाँ कितने थे? 0 डिग्री, 60, 120 और 180 डिग्री पे पहुँच गया। तो बल्की ग्रुप्स कहाँ पहुँच गए? एक दूसरे के काफ़ी दूर एंटी पोजीशन पे चले गए। तो यहाँ पे तनाव ज़्यादा है पहले वाले से या कम है, ये बताओ। पहले वाला मतलब मान लो ये इक्लिप्स फॉर्म में है, 0 डिग्री पे है, और ये 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पे तनाव ज़्यादा है या कम है? काफ़ी कम है सर, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ गया है दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, देखो घट रहा है ना, डिस्टेंस घट रहा है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेन भी तो बढ़ रहा है ना, स्ट्रेन भी तो बढ़ रहे हैं। बताओ, तो अभी स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा, फिर स्ट्रेन कम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है सर, डिस्टेंस बढ़ गया, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन घट गया। जैसे स्ट्रेन घटा तो ये कन्फर्मर क्या कहलाएंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, घट रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जैसे ही घट गया तो स्ट्रेन बढ़ गया। वही बातों को मैंने यहाँ मेंशन किया बच्चे, डिस्टेंस बल्की ग्रुप का बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, वैन डर वाल स्ट्रेन तनाव घट जाएंगे और उस कन्फर्मर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा दो के बीच में, देखो यहाँ बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इस कन्फर्मर की बढ़ गई। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अभी देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है ना, तो जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ेगा, देखो बढ़ गया, आमने सामने आ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट करें, है ना। तो बच्चों आप लोग ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर करो यार, ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करो, तो अपने को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि आप लोगों को नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट करें।